ब्रायलर मुर्गी महंगी, महकमा लाइफ स्टॉक का बेबसी का इजहार। सोयाबीन की अदम दस्तयाबी पर मलबा डाल दिया। मुतबादिल बंदोबस्त किए बगैर कीमतें कम करना चैलेंज करार दे दिया। आपको बता रहे हैं, ब्रायलर मुर्गी महंगी, महकमा लाइफ स्टॉक का बेबसी का इजहार। सोयाबीन की अदम दस्तयाबी पर मलबा डाल दिया गया। मुतबादिल बंदोबस्त किए बगैर कीमतें कम करना चैलेंज करार दे दिया गया। मुतबादिल बंदोबस्त किए बगैर कीमतें कम करना चैलेंज है। डेप्यूटी डायरेक्टर, कीमतों का असर मछली और बीफ पर भी पड़ेगा। मकामी फार्मर्स के पास मुतबादिल बंदोबस्त नहीं है। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो ब्रायलर मुर्गी की बढ़ती कीमतों की क्या वजूहत है और उसके पीछे लाइफ स्टॉक का किरदार क्या है, क्या किरदार अदा कर रहा है ताकि कीमतें स्टेबल हो जाएं, इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हमारे साथ मौजूद है। डायरेक्टर साहब, आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अहम मौजू पर लब कुशाई का मौका दिया। पोल्ट्री के हवाले से ये बात है कि जो उनके कंटेनर्स काफ़ी हद तक रुके हुए थे सोयाबीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश आइंद बात है कि रात को क्लियर होने शुरू हो गए हैं। उससे इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और जो बाकी ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं सोयाबीन के कंटेनर्स रिलीज़ ना होने की वजह से, काफ़ी हद तक पीछे जो गैप एरिया आ गया, उस गैप एरिया की रिफ्लेक्शन जहाँ पर हाई रेट की शक्ल में हो रही है। अब न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं हमारे, वो इंशाल्लाह इसके अल्टरनेटिव फार्मूले बनाएंगे और जहाँ पर जितना हमें अवेलेबल होगा सोयाबीन उसके हिसाब से बनेगी। तो उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो डेफिशिएंसी है तकरीबन 15 से 20 या 25 दिनों के अंदर इसके जो रेट्स हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगे और इसके समरात आवाम को मिलने शुरू हो जाएंगे। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, जायका की जानिब से मुतालिक 2 मुख्तलिफ मोबाइल ऐप से मुतालिक वासा अफसरान को तरबियत फराहम कर दी गई। MD वासा जब्बार अनवर कहते हैं, ऐप जदीद और टेक्निकल हैं। तमाम डेटा एक जगह पर जमा करने में मदद मिलेगी। वाटर सप्लाई और सीवरेज समेत रिकवरी मसाइल हल होने की उम्मीद है। आपको बता रहे हैं, जायका की जानिब से मुतारिफ 2 मुख्तलिफ मोबाइल ऐप से मुतालिक वासा अफसरान को तरबियत फराहम कर दी गई। MD वासा जब्बार अनवर कहते हैं, ऐप जदीद और टेक्निकल है। बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। वासा फैसलाबाद में शहर भर में मौजूद सीवरेज मसाइल की मुस्तकिल निशानदही और इसके साथ साथ वाटर सप्लाई के हवाले से आने वाली शिकायत को मुश्किल बुनियादों पर हल करने के लिए डिजिटल तरीकाकार जो है वो अपना लिया है। जायका की जानिब से 2 मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो मुतारिफ करवाई गई हैं, जिस पर वासा अमले को भी ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें एम वाटर नामी ऐप है और इसके साथ साथ दूसरी ऐप है जिससे मुख्तलिफ मसाइल की न सिर्फ निशानदही होगी बल्कि उन पर तज्जिया करते हुए मुस्तकिल हल की तरफ जो है वो भी वासा अमला जो है वो सोच सकेगा। इस हवाले से तर्जुमान वासा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि दोनों ऐप्स, एम वाटर हो या दूसरी ऐप हो, इन दोनों की क्या जो है वो तरीकाकार होगा, किस तरह से अमला इनको इस्तेमाल करके मसाइल को बेहतर तरीके में हल कर सकेगा? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जैका के इश्तराक से हमें जैका ने फ्री ऑफ कॉस्ट में ये हमें एप्लीकेशन दी है जो कि हमें वाटर सेक्टर के अंदर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बेसिकली इनमें से एक ऐप जो है वो एम वाटर के नाम से है, जो कि फील्ड स्टाफ को दी जाएगी। जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है वाटर सप्लाई लीकेज की या वाटर सप्लाई प्रेशर की है या वाटर सप्लाई की लाइन की रिप्लेसमेंट है या उसके अलावा वाटर डायरेक्टरेट में रहते हुए जितने भी पंप बूस्टर लगे हुए हैं जहाँ पे पंप्स की रिपेयरिंग चलती है, पंप की सर्विसेज हैं, उन सब का जो डाटा होगा जो वो काम करेंगे उसके ऊपर उसको अपलोड किया जाएगा इस एप्लीकेशन के ऊपर। और जैसे इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया जाएगा ये एप्लीकेशन सारे का सारा डाटा स्टोर करती रहेगी। हमारे लिए ये इसमें हेल्पफुल होगा वासा के लिए कि इस एप्लीकेशन का वो जो डाटा इसमें ऐड हुआ होगा, स्टोर हुआ होगा, उसके ज़रिए एनालिसिस किया जा सकता है कि एक जगह पे बार बार अगर वाटर सप्लाई की लाइन लीक हो रही है तो उसका एनालिसिस किया जा सकता है कि ये क्यों हो रही है। आया कि ये लाइन पुरानी है या लाइन की रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, या हो सकता है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई का प्रेशर ज़्यादा हो और लाइन कमज़ोर हो। इस हिसाब से एनालिसिस करके उसके प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इसके साथ जो एप्लीकेशन इसके साथ एसोसिएट है वो QGIS है। सेम जो डाटा इसमें इंटर किया जाएगा एम वाटर के अंदर, वो सारे का सारा डाटा जो है वो हम GIS जो मैप है हमारा उसके ऊपर जो है रिफ्लेक्ट हो सकेगा, जिसके ज़रिए काफ़ी हेल्प होगा हमारे लिए वासा के लिए कि अगर जो हमारे नक्शा जात हैं जितने भी GIS के हमारे सर्विस एरिया हैं उसको हम मैयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसका तज्जिया कर सकते हैं कि इसको ये जो इस जगह पे बार बार इशू आ रहा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। आज बिल्कुल ना सिर्फ ऐसे तमाम तर मसाइल की निशानदही जो है वो ऐप्स के जरिए से हो सकेगी बल्कि वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, हिम टेक्सटाइल नुमाइश का मेला जर्मनी फ्रैंकफर्ट में लगने के लिए तैयार। पाकिस्तान से भी 262 कंपनियां नुमाइश का हिस्सा बनेंगी। एबुमा साबिक चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक कहते हैं कि $5 अरब ज़र मुबादला कमाने का बेहतरीन मौका है। बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड की वजह से 2-3 साल से इसका शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब रहा है, और हिम टेक्सटाइल अब आखिरकार अपने शेड्यूल के मुताबिक साल के बिल्कुल शुरुआत में होने जा रही है जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। और सबसे बड़ा टेक्सटाइल का फेयर होगा, और जिसमें खास तौर पर होम टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट करते हुए एबुमा भी उसमें शरीक होगा। और कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फैसलाबाद से, मुल्क भर से, और किस हद तक वहां पर शिरकत होगी, और खास तौर पर हमारी इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए, माशी बहरान को मद्देनजर रखते हुए किस हद तक चैलेंजेस का सामना रहेगा इस टेक्सटाइल फेयर में, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आरिफ एहसान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुमा से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा बताइएगा, जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में आपको लगता है कि इस फेयर से हम फेयर इनफ ऑर्डर्स ले पाएंगे कि जो हमारा अगला साल तक जो है वो गुजारा हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टेक्सटाइल की दुनिया में सबसे बड़ा फेयर है। 2600 कंपनियां पूरी दुनिया से इसमें एग्जिबिट करेंगी, जिसमें 262 पाकिस्तान की कंपनीज है, और हम इसमें कि रफली मैं कहूँ हम $5 बिलियन की एक्टिविटी जनरेट कर पाएंगे अगर ये अच्छे अंदाज से हो जाता है। लेकिन इसमें जो हिंड्रेंसेस आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो वीज़ा का आ रहा है। जर्मन एम्बेसी ने इस दफ़ा ड्रास्टिकली वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं विदाउट एनी रीज़न। सेकेंडली, डॉलर नहीं मिल रहे, बाहर जाके आपने ज़ाहिर एकोमोडेशन पे करनी है, आपने वैसे एक्सपेंस करने हैं, वो अगर मिल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ मिल रहे हैं। कोरियर कंपनीज तावन नहीं कर रही, बहुत हाई रेट पे वो चीज़ें लेके जा रही हैं, और इसके बावजूद उनके पास स्पेस भी नहीं है। ये कुछ ऐसे इशू हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको एड्रेस करे। एक तो और इशू है, क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इतना बेहतर होगा कि हम बाकी रीजन में, बाकी कंट्रीज भी वो तो वहां पे मौजूद होगी, क्या हम ऑर्डर्स ले पाएंगे? कॉस्ट ऑफ डूइंग की बिजनेस के हवाले से बात देखिए, होपफुली अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो उन्होंने एनर्जी पैकेज दिया हुआ है, अगर उस पर वो स्टे करते हैं तो फिर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ठीक रहेंगे, और हमारी इंपोर्ट्स भी अगर सही अंदाज से कटेल हो सकें, और हम इंपोर्ट में वो चीज़ें मंगवा सकें जो हम एक्सपोर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन में डिले ना हो, तो होपफुली हम इस बेनिफिट को ले सकेंगे। अदरवाइज ये सारा जेपरडाइज हो। ठीक है, बुमा के मुताबिक $5 बिलियन का बिजनेस किया जा सकता है अगर माहौल कारोबार का साजगार मिले। उम्मीद करते हैं कि टेक्सटाइल का फेयर ये जो है वो अच्छा रहेगा, और खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जो शहराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मारूफ सनतकार चौधरी मसूद इकबाल को पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया। चौधरी मसूद इकबाल ने चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात की। बात करेंगे वकार घूमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। जी, मरूफ सनतकार और समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल ने आज चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का विजिट किया है, जहां पर उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अहदेदारान हैं उनसे भी मुलाकात की है, और चैम्बर की जानिब से उनको चिन्योट चैम्बर की सरपरस्ती भी दी गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, शहर में मुख्तलिफ तंजीमों के आप सरपरस्त हैं, चिन्योट चैम्बर का भी आपको सरपरस्त बनाया गया है। चिन्योट चैम्बर बन चुका है, चिन्योट की बेहतरी के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या किरदार अदा किया जाएगा? ये सबसे पहले तो मुबारकबाद देनी है मुझे हाजी नईम फ़खरी साहब को, जिनकी कावश से चिन्योट चैम्बर मार्ज़ वजूद में आया, तो मैं आज इधर आया हूँ। इंशाल्लाह ताला सबसे पहले कोशिश यही होगी कि हम सारे चिन्योट के कारोबारी लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा करें और उनको इसके मेंबर बनाएं, खा वो किसी तंजीम के भी हैं, सबको इधर मेंबर बनाएंगे। यहाँ पे मिल बैठ के सारे मसाइल सुनेंगे और मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला चिन्योट चैम्बर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे तरीके से अदा करेगा। सदर चैम्बर दानिश नईम फ़खरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। दानिश साहब, ये बताइएगा, चैम्बर मार्ज़ वजूद में आ चुका है, किस तरह की आपकी ड्राइव चल रही है मेंबरशिप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी मसूद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने चिन्योट चैम्बर का विज़िट किया, और इनकी इंशाअल्लाह सरपरस्ती में हम बेहतर काम करेंगे। इंशाअल्लाह चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ज़ोर शोर से जारी है, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद बढ़ाएं, इनकी मुशावरत से सारे मामलात को हल करें। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से चौधरी मसूद इकबाल साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बिल्कुल जी, चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका वकार। जंग को मोटरवे से जोड़ने वाली गोजरा रोड पर सीवरेज मसाइल।
सड़क के तरफ कोई बरसाती नाला, ना ही पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त। अहम तरीन शाहराह पानी से टूटने लगी। आपको बता रहे झंग को मोटरवे से जोड़ने वाली गोजरा रोड पर सीवरेज मसाइल। सड़क के एक तरफ कोई बरसाती नाला, ना ही पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त। अहम तरीन शाहराह पानी से टूटने लगी। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गोजरा और झंग रोड है और ये झंग को मोटरवे से जोड़ने वाली रोड है। इसके ऊपर मौजूद बेग कॉलोनी और इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो इस वक्त सीवरेज के पानी में जो है वो डूबे हुए दिखाई देते हैं। बहुत से अहम इलाकों के अंदर इस वक्त सीवरेज का पानी जमा है, जिसके सबब अहले इलाका को, आने वालों को और मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना। ये बताइएगा, ये मसला कब से है जी? ये सर मसला 5-6 साल से है। पानी ऐसे ही है, देख रहे हैं आप, यानी कि इसका कोई इंतजाम नहीं है। इधर में परेशानी होती है। हाँ जी, नमाज जाने वक्त इतना सारे कपड़े गंदे हो जाते, नमाज ही नहीं पढ़ सकती। इस वजह से तीन इस गंदे पानी से किस तरह गुजरती हैं? दीवारें हैं इर्द गिर्द, ये भी देख रहे हैं, सहारा लेके गुजर रहे हैं। दीवारें से यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता पानी। अब तो कोई पानी कि मस्जिद के सामने भी जो है वो सीवरेज का पानी जमा है। मस्जिद के सामने बहुत सारा जमा है। नमाजी हजरात को बहुत तकलीफ होती है। तो इसमें जो कोई फौत की या कोई जनाजा या कोई ख़त्म का इंतज़ाम हो तो वो अंदर से चारपाई जो है वो रक्शों वगैरह पे ऊपर ले आकर रोड पर ले आते हैं, उसके बाद फिर दफन कर देते हैं। ये बताएं कि जो लोग आपके इलाके से वोट लेने आते हैं, उन्होंने कभी इसके बाद इस इलाके का रुख किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो साफ ज़ाहिर कह रहा हूँ कि सिर्फ खाली वोट लेके झोलियाँ भर के चले जाते हैं और गरीब आवाम का दरीना मुतालबा सीवरेज का है, गैस का है, जो तकरीबन अरसा दराज से हैं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीने की बात नहीं, तकरीबन 15 साल से लोग वोट लेके जाते हैं, कुरान उठा के चले जाते हैं, हम तुम्हारे इलाके का काम करेंगे। बारिशें होती हैं तब इस इलाके की सूरत हाल क्या है? इस इलाके की यही हाल होता है। तकरीबन 2-2 फुट, 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। औरतें गुजरने से दरगुजर होते हैं, बच्चे दरगुजर, नमाज पढ़ने से बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है। उसके अलावा कोई दरीना हमारा इधर मुतालबा नहीं पूरा हो। जी बिल्कुल, ये शहर के अंदर इलाका है। कभी इसे ज़िला कौंसिल में शामिल किया जाता है तो कभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसको शामिल किया जाता है, लेकिन इस इलाके की तकदीर जो है वो नहीं बदली। 3 दहाइयों से ये मकीन जो हैं इसी इलाके के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वादों और दावों के बावजूद इस इलाके के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जा रहा। जी, रमजान मिर्जा सड़क पर मौजूद थे, हमें सूट लगा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खदीजा गफूर पर तशद्दुद और तजलील केस। पुलिस ने फैसलाबाद की अदालत में चालान पेश कर दिया। खदीजा गफूर के वकील सिकंदर हयात भट्टी ने चालान में तमाम मुल्जिमान को बेगुनाह करार देने पर एतराज उठा दिया। बता रहे हैं आपको खदीजा गफूर पर तशद्दुद और तजलील केस के हवाले से बात करेंगे हाशिर वरायत से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेडिकल की तालबा हतीजा गफूर पर तशद्दुद और तजलील का ये केस है। इस केस का जो चलान है वो जमा करवा दिया गया है। चलान के अंदर जो पुलिस है, पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, हमारे साथ जो हतीजा गफूर के वकील हैं सिकंदर हयात भट्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से बात उनसे करते हैं। तो सर बताइए, पुलिस की जानिब से चलान पेश कर दिया गया है, मुकदमे का जो ट्रायल है वो अब शुरू हो गया है। जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी अदालत में, ज़्यादा फुलरमान साहब की अदालत में, तो जितने भी मुल्ज़मान हैं पुलिस की जानिब से, क्या सारे मुल्ज़मान जो हैं वो गुनाहगार करार दिए गए हैं या कोई बेगुनाह भी है? बताइएगा चलान में क्या कहा गया है पुलिस की जानिब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस केस का जो ट्रायल था वो स्टार्ट हो गया जज अहमद फुलरमान साहब की अदालत में, और इसका जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया कि जी अब जेल ट्रायल होगा। तो 7 जनवरी को इसका जेल ट्रायल स्टार्ट है जी इसका। सेकेंडली ये है कि इसमें जो तमाम मुल्ज़मान हैं उनको पुलिस की तरफ से गुनाहगार लिखा गया है, तमाम को गुनाहगार किया गया है, और बाकी जो इसमें फर्दर ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो 7 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें जिस हवाले से आपने बात की कि पुलिस की जानिब से तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो गुनाहगार करार दिए गए हैं, तो क्या इसमें शेख दानिश की बेटी जो अनश है वो भी इसमें शामिल है? और ख़ुसूसन जो है माहम की अगर बात की जाती है, क्योंकि वो भी एक खातून है, तो उस हवाले से पुलिस का क्या कहना है चलान के अंदर? अच्छा, जो उसकी बेटी है अना अली, उसका क्योंकि वो माइनर है तो उसका चलान अभी नहीं आया, उसका एक सेपरेट चलान आएगा। और यहाँ तक माहम का ताल्लुक है, इसमें जो मुल्ज़िमा माहम है तो उसका चलान इसके साथ ही है, तो वो उसका भी गुनाहगार किया। अपडेट करने के लिए
آپ کو بتائیں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد سید خالد محمود حمدانی نے چیف ٹریفک آفیسر کے دفتر کا وزٹ کیا۔ چیف ٹریفک آفیسر محمد آصف صدیق بھی سی پی او کے ہمراہ موجود تھے۔ خالد محمود حمدانی نے لائسنس برانچ میں موجود شہریوں سے گفتگو کی اور سہولیات بارے دریافت کیا۔ سٹی پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ لائسنس بلاک میں دی جانے والی سہولیات سے مطمئن ہے۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد سید خالد محمود حمدانی نے چیف ٹریفک آفس کا وزٹ کیا۔ چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد محمد آصف صدیق اور دیگر ٹریفک وارڈنز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سی پی او فیصل آباد کی جانب سے جو لائسنس برانچ ہے اس کا خاص طور پر وزٹ کرتے ہوئے وہاں پر لائسنس حاصل کرنے کے لیے آنے والے شہریوں سے بھی گفتگو کی، ان کے مسائل بھی سنے۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ نے آج سی ٹی او آفس کا وزٹ کیا، لائسنس برانچ کا وزٹ کیا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کو کیسی سہولیات یہاں پر فراہم کی گئی ہیں؟ دیکھیں، ٹریفک جو ہے، ٹریفک پولیس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اٹس اے بگ سٹی، اور سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر جو ہیں لنک روڈز، مین روڈز، موٹر ویز، شہر خود سے، اور شہریوں نے سب سے پہلے ٹریفک پولیس از ایکچولی دا فیس آف ڈسٹرکٹ پولیس، تو اس حوالے سے آج میں نے سی ٹی او صاحب سے اور جو ہمارے لائسنسنگ برانچ ہے، ایجوکیشن برانچ، پی آر برانچ، تمام یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، اور لائسنسنگ برانچ کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ لائسنسنگ رجیم کو، اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ، بہت ساری میل پریکٹسز کی ہمیں شکایات ہوتی تھیں، یہ سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے اور اس کو ہم زیادہ شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے 12 جو ہیں مراکز ہیں جہاں پہ لرنرز ایشو ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ لائسنسنگ کے سسٹم کو زیادہ اس سے زیادہ ایفیشینٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے ابھی ہم تقریباً 1 مہینے میں 1000 لائسنس ایشو کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈبل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایجوکیشن کیمپین جو ہے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ ماسٹر ٹرینرز کی جو ٹریننگ کا پروگرام ہے اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ آج کل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو جو ہی وہ چھٹیاں ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے، پہلے بھی ہم ایک بیچ کو ٹرین کر چکے ہیں۔ لائسنسز کے حوالے سے یہ آپ نے دیکھا ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر ٹکٹنگ سسٹم یہاں پہ، اور ہمارے وی ہیو دا بیسٹ آفیسرز ہیئر، اور جیسے آپ کارپوریٹ آفیسز میں جاتے ہیں اور آپ اپنی باری کا انتظار کر کے کمیٹک مشین سے، اور اس کے بعد آپ کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹنگ کا سسٹم ہے وہ بھی آن لائن ہے۔ طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب جنگ میں انصاف آفٹر نون اسکولوں کے سٹاف کی رکی ہوئی تنخواہوں کی ادائیگی ڈیولپمنٹ فنڈز نے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی نے محکمہ تعلیم کی تجویز کی منظوری دے دی۔ بتا رہے ہیں آپ کو، جنگ میں انصاف آفٹر نون اسکولوں کے سٹاف کی رکی ہوئی تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس خان۔ اویس، بتائیے گا۔ بالکل، جنگ میں انصاف آفٹر نون اسکولوں کو جو ہے رواں مالی سال میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث شدید حد تک مشکلات کا سامنا تھا، جس کے ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور محکمہ تعلیم کو جانب سے جو سمری بھجوائی گئی تھی ڈپٹی کمشنر کو، اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ اس سمری کی تجاویز کے مطابق جو ہے وہ سالانہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو ہے وہ تنخواہوں کی ادائیگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ سالانہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے جو استعمال نہیں کیے گئے تھے، وہ جون میں جو ہے لیپس ہونے کا اندیشہ تھا، ہم ان کو استعمال میں لاتے ہوئے اساتذہ کی تنخواہیں اسی اے ڈی پی کے فنڈ سے جو ہے وہ ادا کی جائیں گی۔ اس حوالے سے منظوری دینے کے بعد جو ہے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے تمام تر کیسز میں اکاؤنٹ آفس میں بھجوا دیے گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے جلد ہی اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی کا عمل ممکن ہو جائے گا۔ بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں 2 سرکاری ادارے آمنے سامنے، محکمہ انہار نے بغیر این او سی بجلی کے کھمبے لگانے پر فیسکو افسران کے خلاف کارروائی کے لیے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں 2 سرکاری ادارے آمنے سامنے، محکمہ انہار نے بغیر این او سی بجلی کے کھمبے لگانے پر فیسکو افسران کے خلاف کارروائی کے لیے رپورٹ جاری کر دی۔ فیصل آباد میں 2 سرکاری ادارے آمنے سامنے، محکمہ انہار کی زمین پر بجلی کے پول کیوں لگائے؟ بغیر این او سی کے پول لگانا خلاف قانون ہے۔ فیسکو نے بغیر این او سی محکمہ انہار کی زمین پر 40 پول لگائے۔ محکمہ انہار نے فیسکو اعلیٰ افسران کو معاملہ سے آگاہ کر دیا۔
आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में 2 सरकारी इदारे आमने सामने। महकमा इनहार की ज़मीन पर बिजली के पोल क्यों लगाए गए, बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा इनहार की ज़मीन पर बिजली के पोल जो हैं वो क्यों लगाए गए, इसी हवाले से महकमा इनहार की जानिब से फेस्को तांदलियावाला डिवीज़न के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है वो रिपोर्ट कर दी गई है। 46 पोल जो हैं वो फेस्को की जानिब से तांदलियावाला में महकमा इनहार की ज़मीन पर बगैर एनओसी के लगाए गए हैं, जिस पर जो है वो महकमा इनहार की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और फेस्को के आला अफसरान को बाकायदा तौर पर जो है वो मरासला भी जारी किया गया है महकमा इनहार की जानिब से कि 46 पोल जो हैं वो बगैर एनओसी की फीस के जो है वो महकमा इनहार की अराजी पर लगाए गए हैं और महकमा इनहार की अराजी पर बगैर एनओसी के जो है वो पोल लगाना खिलाफ कानून है और महकमा इनहार की जानिब से जवाब भी फेस्को से तलब किया गया है और बाकायदा तौर पर फेस्को के खिलाफ रिपोर्ट भी की गई है कि जल्द अज जल्द या तो महकमा इनहार से इन पोल्स का एनओसी हासिल किया जाए और बगैर एनओसी के लगाए गए तमाम तर तांदलियावाला में जो पोल्स हैं उनको जो है वो यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बाकायदा तौर पर किसी भी महकमा इनहार की अराजी पर कोई भी सरकारी इदारा की एक्टिविटी। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं मनसूबा बंदी के हवाले से। फैसलाबाद में खानदानी मनसूबा बंदी से महरूम इलाकों में आगाही प्रोग्राम। ग्रीन स्टार एनजीओ की महकमा सेहत के दफ्तर आमद, पाकिस्तान से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में ख़ानदानी मनसूबा बंदी के तहत कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ख़ानदानी मनसूबा बंदी के तहत जो है काम नहीं हो रहा था और अब हुकूमती हदायत के साथ जो प्राइवेट एनजीओज़ यहाँ पे काम कर रही हैं तो उनके तावन से जो है यहाँ पे काम किया जाएगा और ऐसे एरिया जहाँ पे ख़ानदानी मनसूबा बंदी का अमल दरामद नहीं किया जा रहा था तो वहाँ पे अब अमल दरामद हो सकेगा। और इस सिलसिले में ग्रीन स्टार जो कि एक एनजीओ है उनके हमारे साथ मौजूद है शेख इनामुर रहमान साहब, उनसे जानते क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे फैसलाबाद के हवाले से और ओवरऑल क्या कहेंगे ख़ानदानी मनसूबा बंदी के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप इस पर एक आवाज़ बन के आए हैं और इन लोगों को जहाँ पर ख़ानदानी मनसूबा बंदी के मैसेज नहीं पहुँच रहे, जहाँ पर ये अमल दरामद नहीं हो रहा, इसके आने वाले जो नुकसानात हैं उन पर अमल दरामद नहीं, आज हम लोग इस अवेयरनेस को डेवलप करेंगे और इसी के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है हमने उससे फ़रोग़ दिया है। और इस हवाले से महकमा सेहत और जिस तरह डॉक्टर खादिम IRMNCH को डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में देख रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि आज के जो अदादो शुमार हैं अगर आप देखें तो 10 मिलियन सालाना ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं। उसमें से 4 मिलियन जो ख़वातीन हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं। उन 4 मिलियन अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ में से तकरीबन 24 से 26 लाख ख़वातीन जो हैं अनसेफ्ड अबॉर्शन की तरफ चली जाती हैं। जो ये वो अदादो शुमार है जो ऑन रिकॉर्ड हैं। उनकी वजह से 24 से 26 लाख जो ख़वातीन, उनकी वजह से 12 से 14 हज़ार ख़वातीन सालाना जो हैं इस दुनिया से जा रही हैं और माहाना जो है इनकी तादाद 1200-1300 के करीब है। ये माएँ जो हैं अपने बच्चों को छोड़ के वो दुनिया से चली जाती हैं और उसके बाद जो है आप देखिए 1 से 2% ही लोग बच्चे होंगे जो अच्छी सोसाइटी की तरफ जाएंगे। 98% जो हम लोग आज स्ट्रीट। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, झंग में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गुरुद्वारा नानकसर में मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। मलबूसात की तकसीम में सिख कम्युनिटी की जानिब से भी शिरकत की गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से गुरुद्वारा नानकसर में जो है वो बेशतर अफराद को जो है वो सर्दियों के मलबूसात जो हैं तकसीम किए गए, जिसमें मर्द और बच्चों ख़वातीन को जो है मलबूसात तकसीम किए गए हैं। इस वजह से सदर अलखिदमत फाउंडेशन तारिक साबरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अलखिदमत फाउंडेशन का एक अच्छा इनिशिएटिव है, इस बारे से क्या कहेंगे सर्दियों के कपड़े तकसीम करने के बारे से? आज का ये जो इनिशिएटिव है ये अलखिदमत फाउंडेशन और सिख कम्युनिटी ननकाना साहब की संगत से हो रहा है और इसमें हमने गर्म मलबूसात जो हैं ननकाना सा ये जो हमारा गुरुद्वारा है इसकी जो नानकसर, इसके साथ जो आबादी है इसमें जो ज़रूरतमंद लोग थे उनमें गर्म मलबूसात हमने तकसीम किए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमिन हैं अपने सिख भाइयों के साथ कि वो अलखिदमत फाउंडेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके गरीब लोगों तक उनका हक पहुंचा रहे हैं। सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो जसपाल सिंह भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज जो ये तारीखी मकाम के ऊपर जो है एक तारीखी इक़दाम किया अलखिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, क्या कहेंगे इस वाले? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाह जी। जैसे कि आज अलखिदमत फाउंडेशन के साथ सिख संगत ननकाना साहब ने ये जो गर्म कपड़े तकसीम किए हैं, ये दरअसल एहसास का प्रोग्राम है, एहसास का मैसेज देना है। जैसे कि बाबा जी का ये स्थान है, हिस्टोरिकल प्लेस है, हमने यहाँ से वंड के छक्कों की जो मिसाल है, जो बाबा जी आवाज़ लगाते थे कि तकसीम करके खाओ, तो वो आज हमने वो मिसाल दी है और उस ही मंसूबे के तहत हमने आज ये प्रोग्राम किया है। हम इस इलाके के साथ यहाँ के लोगों का जितना हमारे साथ कोऑपरेट है, उसको खैर सगाली के तौर पे ये इवेंट हमने आज किया है ताकि अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब इंटर तहसील विमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप फैसलाबाद सिटी क्लब की लड़कियों ने तांदियावाला क्लब को 3-2 से शिकस्त दे दी। बात करेंगे अली रजा से। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटर तहसील वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है वो अलफतेह कम्प्लेक्स में जारी है, जिसमें कुड़ियां अपने जो है वो जौहर दिखा रही हैं। फैसलाबाद और तांदियावाला के मबैन जो टाकरा था, जिसमें फैसलाबाद की कुड़ियों ने जो है वो शिकस्त दी है तांदियावाला को, तो मैच जो है वो अपने नाम किया। यहाँ पे लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवाल से क्या कहना है। आप क्या कहेंगी इस चैंपियनशिप के हवाले से, और लड़कियों के लिए खेलों के मौके कितने होने चाहिए? हम यहाँ पे आए, वॉलीबॉल की टीम भी लेके आए, हमने यहाँ पे देखा भी, हमने खेला, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे इवेंट होने चाहिए। यहाँ पे हमने तांदले वालों को हराया फैसलाबाद ने, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये हमारी टीम की कैप्टन मेरे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगी आज के मैच के हवाले से और इस चैंपियनशिप के हवाले से? जी, हम हाई सेकेंडरी समनाबाद स्कूल से हैं। हम मैडम का, सर लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्होंने हमारे पे बहुत मेहनत की है, और शुक्रिया सर जी। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं उन्होंने विन किया, और उनका ये कहना है कि ऐसे इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि खेलों के मौके जो हैं वो मिले, खासकर लड़कियों के लिए। चैंपियनशिप से मुतालिक अली रजा अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।